अगर आपको मिट्टी की खुशबू, देसी रसोई का स्वाद और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो इस प्यारी सी कहानी के साथ जुड़िए। और हाँ, अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल हिंदी टून मास्टी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, चलते हैं रामपुर की ओर। गांव का नाम था रामपुर। एक ऐसा गांव जहां अब भी मिट्टी की खुशबू और रिश्तों की गर्माहट वैसी ही थी जैसे बरसों पहले हुआ करती थी। इसी गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था, धर्मदास जी का परिवार। धर्मदास जी अपने दो बेटों, बहुओं और पोतों के साथ एक बड़े से कच्चे पक्के घर में रहते थे। उनका बड़ा बेटा श्याम गांव के बैंक में क्लर्क था। उसका विवाह हुआ था सुशीला से, एक सीधे सादे संस्कारी परिवार की लड़की। लोग प्यार से उसे कहते थे, गरीब घर की बहू। वहीं छोटा बेटा विक्रम शहर में नौकरी करता था और हाल ही में उसकी शादी हुई थी प्रियंका से, एक पढ़ी लिखी, स्मार्ट, मॉडर्न लड़की जो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती थी। सब उसे अमीर बहू कहने लगे थे। सुशीला, वो सुबह होते ही तुलसी को जल देती, फिर बिना किसी देरी के रसोई में लग जाती। मेहनती, घरेलू और परंपराओं को निभाने वाली बहू थी। प्रियंका देर से उठती, सबसे पहले कॉफी मांगती और फिर इंस्टाग्राम पर गुड मॉर्निंग स्टोरी डालती। उसे चूल्हे की रोटियां नहीं, पास्ता और मैगी पसंद थी। एक ही घर में दोनों बहुएं थीं, लेकिन सोच, व्यवहार और जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क था। सुबह की शुरुआत भी जैसे दो दुनियाओं से होती। सुशीला गर्मागर्म पराठे, दाल और गुड़ वाली रोटी बनाती। उसे सबके स्वाद और आदतों की अच्छी समझ थी। प्रियंका उठते ही बोलती, भाभी, कोई कॉफी बना दो ना, और अगर पास्ता हो तो बढ़िया। सुशीला मुस्कुराकर कहती, प्यारी बहन, पास्ता तो नहीं, पर आलू के पराठे बना रही हूं, चलो साथ खा लेते हैं। प्रियंका नाक सिकोड़ती, उफ, इतना तेल और मसाला, मेरा वेट बढ़ जाएगा भाभी। वो अक्सर अपने कमरे में मैगी, चिप्स और रेडीमेड सूप ही बना लेती। उसे लगता, हेल्दी खाना मतलब डाइट फूड और देसी खाना मतलब मोटापा। धर्मदास जी और घर के अन्य बुजुर्ग ये सब देखकर चुपचाप समझते जा रहे थे। धर्मदास जी अक्सर कहते, सुशीला तो घर की लक्ष्मी है, बिना बोले समझ जाती है किसे क्या चाहिए। प्रियंका को ये बातें सुनकर गुस्सा आता। उसे लगता, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं, ये सब तो काम वाली का काम है। एक दिन प्रियंका की सहेली गांव आई, पूरे घर का टूर कराने लगी। ड्राइंग रूम, छत, आंगन और फिर रसोई। रसोई देखकर उसकी सहेली चौंकी। ओएमजी, ये तो बहुत देहाती किचन है, मुझे तो माइक्रोवेव और ओवन चाहिए। पास खड़ी सुशीला मुस्कुरा दी, बहन जी, यहां तो प्यार से हाथ की रोटियां बनती है, मशीन की नहीं। कुछ ही दिन बाद गांव में एक बड़ी घोषणा हुई, गृह लक्ष्मी रसोई प्रतियोगिता। हर बहू को अपने हाथ का खाना बनाकर गांव की बुजुर्ग महिलाओं को खिलाना था। जो जीतेगी उसे 10,000 रुपये और गृह गौरव सम्मान मिलेगा। प्रियंका ने बड़े जोश में कहा, मैं बनाऊंगी थाई करी, पनीर पास्ता और ड्राई फ्रूट डेजर्ट, सब वाह वाह करेंगे। सुशीला ने शांति से कहा, मैं बनाऊंगी बैगन का भरता, दाल बाटी और खीर, जैसे हमारी मां दादी बनाया करती थी। प्रतियोगिता का दिन आया। गांव के चौपाल पर रंग बिरंगे स्टॉल लगे। निर्णायक बनी 70 साल की बुआ जी, 65 साल की शांति चाची और 60 साल की रज्जो मौसी। प्रियंका का स्टॉल, चमचमाती टेबल, पास्ता की प्लेट, ब्राउनी और थाई करी, साथ में एक छोटा सा कार्ड, मॉडर्न टच विद हेल्थी ट्विस्ट। उसने हर डिश की फोटो खींचकर इंस्टा पर स्टोरी भी डाली। सुशीला का स्टॉल, गर्मागर्म दाल बाटी, बैगन का भरता और गुलाब की पंखुड़ियों से सजी खीर। कोई तामझाम नहीं, कोई कार्ड नहीं, सिर्फ सादगी और स्वाद की खुशबू। जजों ने दोनों की थाली छकी। बुआ जी ने पास्ता खाते ही कहा, अरे बेटा, ये तो बिल्कुल बेस्वाद है, न नमक न आत्मा, पेट तो भरा ही नहीं। रज्जो मौसी ने सुशीला की खीर छकी और बोली, बेटा, तूने मुझे मेरी मां की याद दिला दी, ऐसी खीर तो बरसों पहले खाई थी। अंत में जब परिणाम घोषित हुआ, तो सबकी नजर मंच की ओर थी। घोषणा हुई, गृह गौरव सम्मान जीतती है सुशीला बहू, जिन्होंने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि संस्कार, स्वाद और अपनापन परोसा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सुशीला की आंखें नम हो गईं।
पहली बार उसकी सादगी को सबके सामने सम्मान मिला था। प्रियंका का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को सुशीला दूध लेकर उसके पास आई और बोली, खाना तो बस एक बहाना था बहन, असली जीत तो रिश्तों की होती है। प्रियंका की आंखों से आंसू बह निकले। भाभी, आपने आज मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं तो तस्वीरों में उलझी रही, आप सबका दिल जीत लाई। उस दिन के बाद प्रियंका बदलने लगी। उसने सुशीला से रोटियां बनाना सीखा, खीर बनाना सीखा और सबसे जरूरी, साथ बैठकर परिवार के साथ खाना खाना सीखा। अब जब कोई पूछता, कौन है इस घर की सबसे अच्छी रसोई वाली, तो प्रियंका मुस्कुरा कर कहती, मैंने तो रेसिपी सीखी है, असली स्वाद तो भाभी के हाथों में है। तो दोस्तों, यही थी रामपुर की रसोई से निकली एक दिल छू लेने वाली कहानी, जहां असली स्वाद सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि रिश्तों का था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो एक प्यारा सा लाइक दीजिए और ऐसी ही देसी, दिल से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, स्वाद, सादगी और प्यार, यही है असली जीवन का जायका।